Namaskar and welcome everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari and first of all I am very sorry for being absent. 10-12 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ because I was not well. I had viral fever. Now I am okay. तो चलिए आज पढ़ते हैं the relevance of maps and charts in tourism. मैप्स एंड चार्ट्स की जहां तक बात है तो हम एंशियंट टाइम से मैप्स का यूज करते आ रहे हैं अपने हंटिंग के लिए, डिफरेंट काइंड के युद्ध और वार के लिए। प्रेजेंट टाइम में देखें तो डिजिटल नेविगेशन सिस्टम डेवलप हो चुका है। हम जीपीएस, सैटेलाइट इन सब चीजों का यूज कर पा रहे हैं। हमारे मोबाइल स्क्रीन पे हम जब चाहे तब जिस तरह का मैप चाहे देख सकते हैं। ठीक है, किसी के घर भी जाना हो तो हम जीपीएस ऑन कर लेते हैं। बट इस डिजिटल नेविगेशन सिस्टम के डेवलपमेंट के बावजूद मैप एंड चार्ट जो है इनका एक वाइटल टूल है, वाइटल रोल है हमारे लाइफ के हर एक फील्ड के डेवलपमेंट के लिए। मस्ट है। तो अगर टूरिज्म की बात करें तो ये हेल्प करता है एक्यूरेट नेविगेशन में, इंश्योर करता है हमारे बेटर प्लानिंग को, हमारे प्रमोशन को इनहांस करता है, डेस्टिनेशन के प्रमोशन में हमारी हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है और सेफ ट्रेवल एक्सपीरियंस को प्रोवाइड हम कर पाए इसमें हमारा बहुत ही हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट रोल है इस मैप एंड चार्ट वर्क का। तो ब्रीफली हम कह सकते हैं कि द रिलेवेंस ऑफ मैप्स एंड चार्ट वर्क इन टूरिज्म are quite significant because these tools are a vital, या कह सकते हैं these tools are the foundation of navigation, planning and promoting tourist experiences. तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। मैप एंड चार्ट वर्क इन टूरिज्म। मैप क्या है? ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का या उसे किसी भी पार्ट का, जो कि फ्लैट शीट पे बना होता है, जबकि अर्थ क्या है? स्फेरिकल है और ये फ्लैट शीट पे बना होता है। दैट्स व्हाई मैप हमेशा कैसे होते हैं? 2 डायमेंशनल होते हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई इस तरह से होता है। ठीक है, तो अर्थ के जो भी फीचर होते हैं उसको मैप में उस फीचर्स के अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया जाता है फ्लैट शीट पे। और ये हमेशा एक स्पेसिफिक स्केल पे बना होता है एंड दिस डिफरेंट काइंड के सिंबल्स, कलर्स, लाइंस, आइकन यूज होता है इन फीचर्स को दिखाने के लिए। चार्ट्स क्या होते हैं? ये ज्योमेट्रिक डिजाइन होते हैं जो कि मल्टीफेरियस विभिन्न डिफरेंट प्रकार के मल्टीफेरियस पर्पस के लिए यूज होता है। ये ज्यादा पॉपुलर चार्ट अभी प्रेजेंट टाइम में हो गए हैं क्योंकि ये कितने भी कॉम्प्लेक्स डाटा हो उसको प्रिसाइज, कंसाइज एंड इजी, क्लियरिटी के साथ इजी वे में, कंसाइज रूप में हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे कंपैरिजन के लिए स्पेशली चार्ट को यूज किया जाता है, चाहे वो पॉपुलेशन को हमें दिखाना हो, टूरिस्ट अराइवल को दिखाना हो, रेनफॉल दिखाना हो, है ना। तो इस कंपैरिजन के लिए ये यूज होता है। अगर आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं भी है तो उस चार्ट को देख के आप इजिली कंडीशन को समझ सकते हैं कि क्या है। सो दैट्स व्हाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को कंसाइज वे में क्लियरिटी के साथ दिखाने के लिए। अब मैप एंड चार्ट के रिलेवेंस को अगर देखें तो प्रेजेंट टाइम में ये कम्युनिकेशन मीडिया की तरह वर्क करता है जिसके बगैर मॉडर्न डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है या मुश्किल है कह सकते हैं। तो रिलेवेंस में देखें तो फर्स्टली इस वास्ट स्पेशल वर्ल्ड को एक समझने योग्य फॉर्म में हमारे सामने हमारे टेबल पे रख देता है। इस पूरे पृथ्वी को एक छोटे वे में, बहुत ही अरेंज वे में हमारे सामने ये रख देता है, तो हम समझ पाते हैं वर्ल्ड का कौन सा पार्ट कहाँ है, कैसा है। सेकेंडरी, ये इफेक्टिव डिवाइड है स्टोरेज के लिए। कैसे? इसी मैप में आपको टोपोग्राफी भी दिख जाएगा, उसके कमर्शियल एक्टिविटीज एंड एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सारा कुछ आप इसमें, वेजिटेशन सभी कुछ देख सकते हैं। नेविगेशन एंड ओरिएंटेशन, अपने टूर को प्लान करने के लिए, ट्रिप प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो किस दिशा में है, कंट्री के किस पार्ट में है आपका डेस्टिनेशन, वहां पे क्या फैसिलिटीज है, ये आप इजीली मैप के थ्रू नेविगेट कर सकते हैं। प्लानिंग के जहां तक है, टूरिस्ट भी ट्रिप प्लान करते हैं, टूर ऑपरेटर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, आइटनरी बनाने में भी ये मैप का यूज करते हैं। ये जो अट्रैक्शंस होते हैं टूरिस्ट मैप में, जो इंपॉर्टेंट अट्रैक्शंस होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है।
ठीक है, तो दैट्स वाई प्रमोशन होता है उस डेस्टिनेशन का, प्रमोटिंग डेस्टिनेशन जो है, इसमें भी वही बात है, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है उसको आप उस पे मैप पे दिखा सकते हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डॉक्यूमेंटिंग किया जा सकता है मैप के थ्रू। आप उसमें रोड रूट को दिखाइए, ट्रांसपोर्ट में आप रोड, रेलवे, जो भी है आपका उस स्टेट या कंट्री में प्रेजेंट एयरलाइन, आप उसमें इजीली दिखा सकते हैं। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री की अगर मैप की देखें, तो प्री डेट, जैसे कि हमारा आर्ट प्री डेट, राइटिंग मतलब लिटरेचर से पहले हमारे पास आर्ट था, उसी तरह मैप या कार्टोग्राफी भी हमें प्री डेट से हमारे पास है। तब लोग इसे यूज करते थे हंटिंग के लिए, गैदरिंग साइट्स के लिए, ट्रेडिंग एंड कन्क्वेट टेरिटरीज मतलब कि युद्ध और वॉर के लिए, किसी भी जगह पे अटैक करने के लिए। और ये जो थे बहुत ही वुडन बोर्ड या बार्क ट्री, स्किन, लेदर, फैब्रिक, मेटल, स्टोन, क्ले, इन सब चीजों से मिलकर बने होते थे, बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज होता था। दैट्स वाई ये पेरिसेबल होते थे और सरवाइव नहीं कर पाए, कभी फायर में या डिफरेंट काइंड के वॉर में ये खत्म हो गए। ये मैप कुछ है ही बचे हैं, जिसमें से ये ओल्डेस्ट क्ले मैप, क्ले टेबल आप देख सकते हैं, ये 2300 बीसी का है। एंड सेकेंडली इजिप्शियन मैप है जो 1300 बीसी का है, जिसमें कि नील वैली से लेके न्यूबियन गोल्ड माइन को दिखाया गया है। ये 1300 बीसी का मैप है, ठीक है। और फिर ग्रीक्स ने, जो ग्रीक्स आए, ग्रीक ने सबसे पहले ये बताया कि अर्थ राउंड है, और फर्स्ट प्रोजेक्शन जो था ये ग्रीक ज्योग्राफर ने बनाया। तो प्रोजेक्शन बनने से हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की नॉलेज हो गई। और फिर रोमन्स आए, उन्होंने, वो पायोनियर थे सबसे पहले रोड मैप यूज करने वाले। इस समय तक काफी डेवलपमेंट हो चुका था, और जो भी ट्रेडर्स थे और सेलर्स थे वो मैप को अपने नेविगेशन के लिए यूज करने लगे। ओवरसीज ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, जो भी विदेशी पुनर्जागरण समय में जो भी ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुए, उन्होंने मैप एंड चार्ट वर्क में मेकिंग में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ। मैप मेकिंग में इंडिया की बात करें तो ये यहाँ पे भी मैप एंशियंट टाइम से दूसरे फॉर्म में यूज हो रहा था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एंशियंट टेक्स्ट साल्वसूत्र और कौटिल्य का अर्थशास्त्र में सर्वेइंग एंड मेजरिंग एरिया में क्षेत्रफल निकालना और सर्वे करने की टेक्निक जो है वो इस साल्वसूत्र और अर्थशास्त्र में देखने को मिलते हैं। आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत ने हमें सरकमफ्रेंस, अर्थ के सरकमफ्रेंस, परिधि को बताया सॉरी। और मेडिवल टाइम में हमारे पास शेरशाह एंड राजा तोदरमल का सर्वे सिस्टम, रेगुलर लैंड सर्वे सिस्टम हमारे पास था। 1767 में अंग्रेजों के अंडर जो पोजीशन में जो एरिया थे वहां का सर्वे करने के लिए, टोपोग्राफिक सर्वे के लिए, वहां के टोपोग्राफिक सर्वे के लिए उन्होंने इंडिया में सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया, जो कि फर्स्ट एक तरह से कहे कि नींव हो गया, फाउंडेशन हुआ, सिस्टमैटिक कार्टोग्राफी इंडिया में स्टार्ट हो गया तब से। और 19th सेंचुरी में मोस्ट हमारे कंट्री का मोस्ट पार्ट जो था वो मैप्ड हो चुका था। और मैपिंग टेक्निक जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका डेवलपमेंट हुआ, और प्रिंटिंग और भी अधिक इनहांस हुआ, ब्रशअप हुआ, और हम यूनिक और एक्सीलेंट मैप निकालने लगे। और प्रेजेंट टाइम में हम जीपीएस एंड डिजिटल इन्फॉर्म नेविगेशन सिस्टम तक पहुंच चुके हैं। मैप को पढ़ने हमें आना मस्ट होता है। अगर हम कहीं किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं तो मैप का एक अपना लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी होता है, जिसे जानना जरूरी होता है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, जिसमें डिफरेंट काइंड के सिंबल, साइंस यूज होते हैं, स्केल यूज होते हैं। तो किसी भी मैप को पढ़ने के लिए उसकी लैंग्वेज को जानना मोस्ट हो जाता है। स्केल्स की अगर बात करें तो मैप में जनरली ये एक्यूरेसी के लिए स्केल पे इसे ड्रॉ किया जाता है मैप को, जिसमें कि 1 पॉइंट से 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो डिफाइन होता है। अर्थ का डिस्टेंस, जो मैप का 1 पॉइंट से 2 पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो अर्थ का डिस्टेंस होता है, वो स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो जनरली 3 मेथड होते हैं स्केल को एक्सप्रेस करने का। पहला आता है वर्ड, फर्स्ट वन इज वर्ड्स एंड फिगर्स। वर्ड्स एंड फिगर्स में हम जनरली कह देते हैं कि 1 यूनिट, सम यूनिट, कोई यूनिट है जो किसी यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, लाइक 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 4 किलोमीटर को।
मतलब कि 1 सेंटीमीटर मैप का अर्थ का 4 किलोमीटर हुआ। यदि कोई ए पॉइंट है और कोई बी पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, यानी कि टूरिस्ट को 12 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा ए से बी पॉइंट पे जाने के लिए। ठीक है। ग्राफिक और लाइनर स्केल जो होता है, इसमें स्ट्रेट लाइन में इसे दिखाया जाता है इस स्केल में, और वो डिफरेंट काइंड का डिवीजन होता है। वो इंचेस में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, और उस डिवीजन का भी सब डिवीजन होता है। ठीक है। और उसको अर्थ में हम माइल या किलोमीटर में उसको हम किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हैं। जब देखिए ये स्केल आपको दिख रहा है, लाइनर स्केल है, इसमें किलोमीटर में दिखाया गया है, और इसमें आपको दिख रहा होगा मीटर माइल्स में दिखाया गया है। ठीक है। तो हम किसी भी स्केल को, यूनिट को ले सकते हैं। तीसरा आता है न्यूमेरिक और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये सबसे ज्यादा प्रचलन में है, कह सकते हैं मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है अर्थ के डिस्टेंस को निकालने का बिटवीन टू प्लेसेस। तो अगर हम इसका जो सूत्र होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द मैप डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड। इसे 1:57,000 और 1/557,000 इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। मीन्स, और इसमें फर्क क्या है कि 1 सेंटीमीटर अर्थ का 57,000 सेंटीमीटर को ही दर्शाएगा, सेम यूनिट को दर्शाता है। और यहाँ पे 1 इंचेस अगर मान लेते हैं इसको, तो 57,000 इंचेस को दर्शाता है। उसको आप कन्वर्ट कीजिए मीटर किलोमीटर में। ठीक है। सिंबल्स होते हैं, तो सिंबल डिफरेंट काइंड के सिंबल यूज होते हैं, लाइक हाईवे, सिटी, माउंटेन, लेक, डैम, फॉरेस्ट। डिफरेंट काइंड के सिंबल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जिसको आपको पता होना चाहिए उसे रीड करना। ठीक है। ये डिफरेंट काइंड के सिंबल इस तरह से बने होते हैं, जो आपको अगर पता है। वैसे भी मैप या एटलस, एटलस के इंडेक्स में ये सारे सिंबल्स और वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिफाइन रहता है। ये एक मैप लैंग्वेज का एक पार्ट है, जो कि सॉरी फिजिकल मैप में डिफरेंट शेड्स एंड कलर यूज होते हैं डिफरेंट फीचर्स को दिखाने के लिए। रिवर्स एंड रिवर बॉडीज एंड कोई भी वाटर बॉडी को ब्लू से दिखाया जाता है। हायर एल्टीट्यूड अगर है तो उसे ब्राउन से दिखाते हैं। 5,000 फीट 75,000 फीट है अगर सी लेवल से हाइट, तो उसे ऑरेंज कलर से दिखाया जाता है। और 10,000 अबव 10,000 75,000 इस हाइट पे अगर है तो उसे ब्राउन से दिखाते हैं। इस तरह कलर सिंबल जो भी है उसको डिकोड करना पड़ता है, कलर सिंबल और स्केल को मैप के रीडिंग के लिए। ये आपको आना चाहिए अपने डेस्टिनेशन को जानने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए। स्पेशल क्या है, लोकेशन को जानना पहले जरूरी है, जिसके लिए ग्रिड लाइन होती है, ज्योग्राफिक ग्रिड्स कहलाती है। ग्रिड्स क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, ज्योग्राफी एंड टूरिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर है ना, इन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। उसी प्रकार प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री ये इक्वेटर को ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। तो ये 0 डिग्री के ठीक पीछे 180 डिग्री होता है, मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री तक का यहाँ तक का पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के यहाँ तक का पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो ये मोस्ट है ग्रिड लाइंस किसी भी लोकेशन को बताने के लिए। और 180 डिग्री क्या है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो यदि हमें किसी भी 80 डिग्री पता है, किसी भी प्लेस को हम जान रहे हैं, तो 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमें पता है। तो 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है ना, ये पूरा 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो उस लोकेशन को जानने के लिए हमें लैटिट्यूड का भी जानना मोस्ट होता है, जिसको कि हम कहते हैं मैप की रीडिंग करना। तो अगर हमें जो कि एटलस जो होता है, एटलस क्या है, डिफरेंट काइंड के मैप्स रीजन्स का कलेक्शन है, जो कि हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे। तो उसमें आपको रेफरेंस दिया रहता है, जैसे कि लिखा रहेगा मद्रास 80 डिग्री ईस्ट टू 13 डिग्री नॉर्थ। मीन्स कि ये 18 डिग्री को यदि 13 डिग्री नॉर्थ जहां भी इंटरसेक्ट, जहां भी काटेगी, वहां पे मद्रास होगा। ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वो इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पे वन प्लेस ही होगा। सो दैट्स वाई इस तरह से हम इस लोकेशन को इजीली देख सकते हैं थ्रू लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है।
तो लोकेशन के लिए हमें ग्रिड लाइन को देखना आना चाहिए, है ना। हम इसे पढ़ पाएंगे तो हम लोकेशन को इजीली बता पाएंगे, ठीक है। तो यही होता है ग्रिड लाइन, और इसी तरह से मैप को रीड किया जाता है। जैसे कि लखनऊ में 26 डिग्री और 26 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ क्यों? क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ईस्ट क्यों? क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर इधर होगा तो वेस्ट, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। साउथ, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरह से लोकेशन होता है किसी भी प्लेस का। टाइप्स ऑफ मैप्स की बात करें तो डिफरेंट काइंड के मैप्स होते हैं, लेकिन ब्रॉड लेवल पे इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जनरल रेफरेंस मैप, जो कि किसी भी ब्रीफ, एक ब्रॉड ब्रीफ आपको डिटेल देता है, फंडामेंटल नॉलेज देता है किसी भी कंट्री का या किसी भी प्लेस का और कॉन्टिनेंट का। और स्पेशल थेमेटिक मैप्स जो होते हैं वो स्पेशल चीजों पे एम्फेसाइज करते हैं, लाइक उसके ट्रांसपोर्टेशन को, एकोमोडेशन को, रिवर्स को, बाउंड्रीज को, फिजिकल बाउंड्रीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, इन सब चीजों को। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट काइंड्स के मैप्स को। जनरल रेफरेंस मैप, जो कि हमें जनरल इंफॉर्मेशन देता है किसी भी कॉन्टिनेंट, कंट्री के बारे में, उसके रिवर्स, उसकी सिटीज, अदर फीचर जो होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स जो है एटलस में इसे जनरली पढ़ते हैं। एटलस क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड के मैप का कलेक्शन है, जिसमें कि सिलेक्टेड कंट्रीज के हर एक फीचर्स को दिखाया जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल मैप जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, उनकी बाउंड्रीज, स्टेट, प्रोविंसेस, सिटीज, इन सब चीजों पे एम्फेसाइज होता है। जो कि एक्चुअली देखा जाए तो पॉलिटिकल मैप जो है वो ह्यूमन मेड जो भी फीचर्स है उसको एम्फेसाइज करता है, ना कि नेचुरल फीचर्स को या ज्योग्राफिकल फीचर्स को। और फिजिकल मैप ज्योग्राफिकल फीचर्स को एम्फेसाइज करता है। इसे रिलीफ मैप भी कहते हैं, जैसे वैली, माउंटेन, रिवर, डेजर्ट, है ना। डिफरेंट कलर एंड शेडिंग के द्वारा इस लैंडफॉर्म और एलिवेशन को दिखाया जाता है, ठीक है। और टूरिस्ट मैप जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने टाइप्स के टूरिस्ट होते हैं, जितने टाइप के टूरिज्म होते हैं, माउंटेन, रिलीजियस प्लेस, हिल स्टेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अदर प्लेसेस, ये सारा कुछ इसमें दिखाया जाता है। टूरिस्ट मैप को कनेक्टिव इंटीग्रेटेड रूप में एक साथ भी सारी चीजें दिखाई जा सकती हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी दिखाई जा सकती हैं। जैसे कि सेंचुरी का अलग बना दिया, रिलीजियस प्लेसेस का अलग बना दिया, तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। रोड मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे डेस्टिनेशन के कनेक्टिविटी और रोड का कंडीशन कैसा है, उसके अलोंग साइड हमें फैसिलिटीज क्या मिल रही है, टूरिस्ट सेंटर्स हैं, एकोमोडेशन को वो कनेक्ट कर रहा है नहीं, पेट्रोल पंप है कि नहीं, ये सारा रोड मैप में हमें देखने को मिलता है। रेल रूट अक्रॉस द कंट्री, रेलवे नेटवर्क को उसके डिफरेंट जोन के साथ बताता है, लाइक ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन एंड सो ऑन। साथ ही रूट के लेंथ है ना, कनेक्टिविटी को भी दिखाता है। एयर रूट की बात करें तो इसके भीतर जो दिखाया, एयर रूट में ये दिखाया जाता है मेजर इंटरनेशनल एंड नेशनल एयरपोर्ट्स दिखाए जाते हैं। रूट के अंदर आने वाले ऑपरेटिंग एरोड्रम एंड अदर चीजें दिखाई जाती हैं। एयर लिंकेज दिखाया जाता है बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस में, अवेलेबिलिटी ऑफ कनेक्टिविटी, फ्लाइट का, वो सारा दिखाया जाता है। चार्ट इन टूरिज्म को देखें तो ये रेनफॉल, टेम्परेचर वेरिएशन किसी भी प्लेस का मंथ वाइज हमें बताता है, जो कि सीजनलिटी को कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है। इससे डिस्टेंस, जो ट्रेवल के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को बताता है। जो इन्वॉल्वमेंट, जो कॉस्ट लगता है, उनके टाइम, कितना समय तक टूरिस्ट रह रहे हैं, उनके स्टेटिस्टिक डेटा कह सकते हैं। टूरिस्ट का आना जाना, रुकना, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल और डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल, उनके ट्रेंड्स, इन सारी चीजों को चार्ट से दिखाया जाता है। और फॉरेन टूरिस्ट का जो टोटल ट्रैफिक होता है किसी पर्टिकुलर ईयर में, उसको दूसरे ईयर से कंपेयर करने के लिए भी इस चार्ट का यूज होता है। तो दैट्स व्हाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है हमारे ट्रेवल एंड टूरिज्म इन एनी फील्ड में। सो देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट को। तो कॉमनली जो चार्ट्स है, 4 कैटेगरीज इनकी जो है, ज्यादातर फ्रीक्वेंट यूज होने वाली 4 कैटेगरीज है। पहला है पाई चार्ट, जो कि सर्किल में होता है। ये 100% को रिप्रेजेंट करता है और ये डिफरेंट स्लाइस में डिवाइड होता है। हर एक स्लाइस जो है उस टोटल का एक पार्ट होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट काइंड के टूरिस्ट को। अगर टूरिज्म के सेंस में देखें तो कितने फॉरेन टूरिस्ट आए, उनके ट्रेंड्स क्या रहे, डोमेस्टिक टूरिस्ट कितने, किस ईयर में कितने टूरिस्ट आए, किस स्टेट या कंट्री से कितने टूरिस्ट आए, इसमें हम डिफरेंट स्लाइस में, सर्किल में इसे दिखाया जाता है। बार चार्ट जो होता है ट्रायंगुलर बार के रूप में दिखाया जाता है। इसे भी कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि परसेंटेज, कितना परसेंटेज शेयर कर रहा है, इस चीज को दिखाने के लिए बार को यूज किया जाता है।
ऐसे 50% 22 में आए तो 35% 23 में आए, तो इस तरह की चीजों को दिखाया जाता है। क्लाइमेट ग्राफ की बात करें तो क्लाइमेट ग्राफ जो है जनरली ये क्लाइमेट के कंडीशन को दिखाता है, वेदर कंडीशन को, जनरली रेनफॉल को, और जो एवरेज होता है मंथ का जो टेम्परेचर का उसको दिखाता है, और ये रेनफॉल एंड वेदर को, टेम्परेचर को दिखाता है। ठीक है, रेडियल ग्राफ की बात करें तो ये रेडियल्स में, ये भी सर्किल में होता है जो कि सेंटर से बाहर तक रहता है, रेडियल्स में दिखाए जाते हैं। ये एक साथ बहुत सारे डाटा को इसमें दिखाया जा सकता है। सो ये सर्किल रिप्रेजेंट करता है सेवरल फीचर, बहुत सारे फीचर को एक साथ इस सर्किल में हम दिखा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो। चैप्टर को पूरा देखिए और कोशिश कीजिए इसे लिख लेने का, क्योंकि ये फ्रीक्वेंट आने वाले क्वेश्चन में से एक है। So that's all for today. See you in the next video with a new lesson. Till then, take care. Do subscribe, like and share. Thank you so much.